लोग पढ़ेंगे लिशमन स्टेन। लिशमन स्टेन कहने को तो बहुत ईजी स्टेन है, हम लोग सारे डीएलसीज के लिए, प्लेटलेट काउंट के लिए हम लोग लिशमन स्टेन करते हैं। लेकिन लिशमन स्टेन का बेसिक कंपोजिशन क्या होता है, उसे करते कैसे हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ आप चेंज करके उसको कर सकते हो, आज हम ये जानने का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिशमन स्टेन। लिशमन स्टेन की खास बात होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में। तो लिशमन स्टेन का कंपोजिशन क्या होता है, एक मिथाइल ब्लू होता है जो न्यूक्लियस को कलर देने का काम करता है, न्यूक्लियस को ब्लू कलर देता है। दूसरा मेथनॉल होता है जो उसको फिक्स करने का काम करता है। तीसरा इओसिन होता है जो उसके साइटोप्लाज्म और ग्रैन्यूल्स को कलर देने का काम करता है। ठीक है, तो कंपोजिशन की बात किया जाए, कंपोजिशन मिथाइल ब्लू, मिथाइल ब्लू जो ब्लू कलर देता है, किसको देता है, न्यूक्लियस को। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज होती है वो होती है मेथनॉल। मेथनॉल जो होता है वो एज अ फिक्सेटर की तरह से वर्क करता है ताकि हमारी सेल्स अपनी जगह पे स्थिर रहे, ऐसा नहीं हो विद इन स्टेन अगर हमारी सेल जो है वहीं से उखड़ के नीचे चली जाए, तो ये ना हो वो फिक्स हो जाए उसके ऊपर प्रॉपर, और कलर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर फिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं अगर स्लाइड हमारी वेटेड हो गई, ज़्यादा हमने उसको वॉश आउट कर दिया तो उसका कलर फेड हो जाए, तो ऐसा भी ना हो। इसके लिए जो मेथनॉल होता है वो एज अ फिक्सेटिव वर्क करता है। तीसरी चीज होती है इओसिन। इओसिन होता है रेड कलर का, करता क्या है, ये साइटोप्लाज्म और किसको, ग्रैन्यूल्स को कलर करने का काम करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस ग्रैन्यूल्स को कलर देने का काम करता है। ये साइटोप्लाज्म और ग्रैन्यूल्स को पिंकिश या रेडिश कलर देता है। अब इसको स्टेन का प्रोसीजर क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैंपल कौन कौन से आते हैं हमारे लिशमन के लिए। सैंपल जो आते हैं हमारे पास, जितनी भी हमारी ब्लड की स्लाइड्स आती हैं, जिनको हम थिन स्मेयर बनाते हैं, थिक स्मेयर बनाते हैं, जिसमें पैरासाइट देखने का काम करते हैं, जैसे हम फाइलेरिया और मलेरिया पैरासाइट देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने का काम करते हैं, प्लस डीएलसी जिसमें करने का काम करते हैं। मतलब ब्लड की थिक और थिन स्मेयर बेसिकली इसमें आती है। ब्लड स्लाइड थिक या थिन, दोनों के दोनों स्मेयर्स में आ सकते हैं। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग जो भी हमारी स्लाइड प्रिपेयर रहती है, जो हमारी थिक और थिन स्लाइड बनी हुई है, तो प्रिपेयर स्लाइड को सबसे पहले हम लोग अपने स्लाइड स्टैंड पे रखते हैं। स्लाइड स्टैंड पे रखने के बाद हम लोग उसमें लिशमन स्टेन ऊपर से डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो स्लाइड रहती है, प्रिपेयर्ड स्लाइड जो हमारी रहती है, जो टाइम शेप बनी रहती है, उस स्लाइड को हम लोग रूम टेम्परेचर पे उसको स्लाइड स्टैंड पे रखते हैं। तो यहाँ लेते जाते हैं, पुट प्रिपेयर्ड स्लाइड प्रिपेयर्ड ब्लड स्लाइड, कंफ्यूज नहीं होना, ऑन स्लाइड स्टैंड। अब फर्स्ट पुट लिशमन स्टेन ओवरऑल स्लाइड, सब पूरे स्लाइड पर करीब एक पतली सी लेयर हमारी लिशमन स्टेन की आ जाएगी। तो पहला प्रोसीजर, लिशमन स्टेन ऑन इट। ठीक, तो ये हमारी जो स्लाइड रहेगी, इस स्लाइड के ऊपर हम ऊपर से पूरा लिशमन स्टेन एक लेयर डाल देंगे। अब लिशमन स्टेन डालने के बाद हम उसको छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, एंड लीव इट फॉर 1 to 2 मिनट। हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। बेसिकली लोग होते हैं जनरली 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, जब तक उसका ऊपर का एक बार ड्राई हो जाए या फिर एक ऐसा टाइप की लेयर ना बन जाए, तो उसको 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, अकॉर्डिंग टू लिशमन स्टेन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हर एक बॉटल का जो अलग प्रोटोकॉल होता है, उस बॉटल के हिसाब से देखना होता है कि उसका स्टेन गाढ़ा है कि पतला है। अगर पतला है तो कम टाइम के लिए, गाढ़ा है तो ज़्यादा टाइम के लिए, उस हिसाब से रखना पड़ता है। ठीक है, तो लिशमन स्टेन पे हम लोग उसको 1 to 2 मिनट के लिए छोड़ दिए। तीसरे प्रोसीजर की बात करते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट इट विथ डिस्टिल्ड वाटर। DW मतलब डिस्टिल्ड वाटर। हम लोग इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं, पूरा ऊपर तक फ्लोट कर देते हैं। जितना हमारा स्टेन पड़ा रहता है पूरा ऊपर से नीचे तक
फ्लोट कर देते हैं एंड अगेन लीव इट फॉर 4 to 5 मिनट। और अप्रोक्सीमेटली किसी किसी स्टेन में 10 मिनट भी रखते हैं, तो किसी किसी स्टेन में 5 मिनट भी रखते हैं, तो हम लोग इसको लेते हैं 5 से 10 मिनट। अगेन लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट। अब इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद एट लास्ट वॉश इट इन रनिंग टैप वाटर। हम इसको रनिंग टैप वाटर में वॉश आउट करेंगे। ठीक है, रनिंग टैप वाटर में वॉश आउट करने के बाद अब इसको ड्राई एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे इसको सुखाने का काम करेंगे, साइड में एकदम स्टेन करके। ठीक है, और एक और बात याद रखना, जब भी हम लोग इस स्टेन को वॉश आउट करते हैं तो कभी भी है ना डायरेक्ट पानी से नहीं अटैच होना चाहिए। यहाँ पे एक उंगली या हाथ या किसी चीज का बैरियर होना चाहिए कि आपके हाथ पे से वो पानी स्लाइड के ऊपर जा रहा है। अगर डायरेक्टली स्लाइड के ऊपर पानी चला गया तो जो आपका मटेरियल है स्लाइड के ऊपर वो पूरा बह जाएगा। तो हमेशा हाथ के ऊपर से या किसी और चीज के ऊपर से पानी उस स्लाइड के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब वॉश इट रनिंग टैप वाटर। छठवां स्टेप हमारा आता है एट लास्ट ड्राई इट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे सुखाने का काम करते हैं। अब सुखाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कार्डबोर्ड के स्टैंड्स आते हैं उस पर रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे ही ड्राई करके सीधा खड़ा कर देते हैं तो अपने आप सूख जाता है। तो ये सारी तरीके हो गए। अब इसमें कुछ ट्रिकी चीज देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी को लिस्टमैन स्टेन का रिपोर्ट जल्दी चाहिए या आपको जल्दी लिस्टमैन स्टेन करना है तो कुछ नहीं करना होता है, हम लोग सेम वही ड्राई प्रिपेयर स्लाइड लेते हैं ब्लड की, उसमें हम लोग लिस्टमैन स्टेन डालते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट वेट करने के बाद तुरंत हम उसको पानी से वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहली ट्रिक तो ये हो गई कि 5 मिनट में ये पूरे 15 मिनट के प्रोटोकॉल के 5 मिनट में निपटाने का काम। दूसरा ट्रिक क्या होता है कि अगर आपके लिस्टमैन स्टेन में, अगर आपका लिस्टमैन स्टेन में ज़्यादा स्टेन हो गया है तो आप एक और काम कर सकते हो। अगर ओवर स्टेन हो गई, मान लो आपने लगा के भूल गए हो, तो उसमें क्या करोगे, आप नॉर्मली कुछ नहीं करोगे, उसको हम लोग कुछ खास नहीं करते, एक बार हम लोग पानी से वॉश आउट करते हैं और एक बार तुरंत लिस्टमैन डालते हैं ऊपर से और धो के तुरंत निकाल देते हैं। तो उससे हम लोग उसका कलर थोड़ा सा फेड कर सकते हैं, उसके कलर के डिटोरेशन को कम कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करने में एग्जैक्टली अगर आप इसको अप्लाई करोगे अपने काम के ऊपर तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, आई होप आपको लिस्टमैन स्टेन पसंद आया होगा, लिस्टमैन स्टेन समझ में आया होगा। प्रॉपरली ये डीएलसी के लिए यूज होता है, डिफरेंशियल काउंट के लिए यूज होता है, जिसमें हम अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी को गिनने का काम करते हैं। कहाँ पे गिनते हैं, ये जो हमारा टंग शेप बनता है ना, ये जो हमारा टंग शेप जिगजैग मोशन में इसको काउंट करने का काम करते हैं। इसको हम लोग काउंट करते हैं आउट ऑफ 100 में काउंट करते हैं। 100 डब्ल्यूबीसी सेल्स गिनते हैं, उसमें कितना परसेंट लिम्फोसाइट है, कितना परसेंट न्यूट्रोफिल है, कितना परसेंट इओसिनोफिल है, ये सारे परसेंटेज देखने का काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लिस्टमैन समझ में आया हो, आप सारे ट्रिक्स को फॉलो करें। आपको हो सकता है ट्रिक्स थोड़ी गड़बड़ लगे तो आप 1-2 बार उसको प्रैक्टिकल में डालेंगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा, ये सारी ट्रिक अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।